लड़की को पांच पू सांप ने सिर्फ एक बार काटा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगले पल वह जानवरों की बातें समझने की एक विशेष क्षमता जागृत कर लेगी। सदमे से उभरने से पहले ही एक लग्जरी कार उसके सामने अचानक आकर रुक गई। एक हैंडसम आदमी रास्ता पूछने के लिए उतरा, जो लड़की से जानना चाहता था कि वह पहाड़ों से कैसे निकल सकता है। जब लड़की हक्की बक्की थी, तब काटने वाले सांप ने उसे बताया कि आगे की फांक पर बाएं मुड़ने से निकल जाया जा सकता है, और लड़की ने जल्दी से आदमी को वही रास्ता बता दिया। जैसे आदमी जाने वाला था, लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़े पैसे उधार देने की विनती करने लगी, क्योंकि वह माँ के लिए एक ताबूत खरीदकर माँ को दफनाने की तैयारी करती थी, और उसने वादा किया कि कबाड़ बोतलें बेचकर पैसे मिलते ही वापस कर देगी। माँ कार में जीवन चिन्ह खो चुकी थी और पता चला कि पिता पहले गुजर चुका था, जबकि पिता ने लड़की और पत्नी के लिए जो सारी संपत्ति छोड़ी थी उसे मौसी के परिवार ने हड़प लिया था। इसलिए माँ का इलाज नहीं हो पाया और वह चली गई। माँ ने पिता की विरासत वापस लेने की कोशिश की तो मौसी ने बेरहमी से माँ को सुनसान जंगल उजाड़ में छोड़ दिया ताकि वह खुद अपने हाल पर जिए। लड़की की हालत जानकर आदमी को सहानुभूति हुई और उसने माँ के अंतिम संस्कार में ठीक से मदद करने का वादा किया। पर उसने पूछा कि लड़की को फर रिबन किस रंग का पसंद है। आदमी को समझदार लड़कियां पसंद थीं और उसके कभी बच्चे नहीं थे, इसलिए लड़की को गोद लेकर घर ले जाने का विचार बन गया। जब वह एक गुलाबी बोरी कंधे पर उठाकर घर लौटा तो दोनों छोटे भाई समझे कि वह ट्रिप से कोई कबाड़ उठा लाया है, लेकिन बोरी खुलते ही अंदर छोटी लड़की दिखी और एक छोटा भाई सुन्न हो गया। उसे मानव तस्करी का शक हुआ, जिससे बड़े आदमी का गुस्सा भड़क उठा और उसने बकवास बंद कराकर लड़की की दुखद कहानी समझा दी। यह सुनकर दोनों छोटे भाइयों को भी दया आई, लेकिन तभी बूढ़ी औरत अचानक गुस्से में अंदर आ गई और हाथ में झाड़ू उठाकर निकम्मे बेटों को सबक सिखाने को तैयार हो गई, क्योंकि उसे बरसों से एक पोती को गोद में लेने की चाह थी। बेटे शादी की जल्दी में नहीं थे और बाहर से बच्चा लाकर उसे बहलाने जैसी हरकत कर रहे थे, इसलिए उन्हें सबक देना चाहती थी। जैसे बूढ़ी औरत ने झाड़ू उठाया, लड़की ने उसे दादी कह दिया, जिससे बूढ़ी औरत का दिल पूरी तरह पिघल गया और नाराजगी मिट गई। बूढ़ी औरत को लगा कि लड़की का आना उसकी कमी भर रहा है, इसलिए उसने मौके पर घोषणा कर दी कि आज से लड़की उसकी सगी पोती है और जो कोई उसे सताने की हिम्मत करे उसे बख्शा नहीं जाएगा। आसरा मिलने के बाद लड़की ने सोचा कि माता पिता ने उसके लिए छोड़ी चीजें वापस लाएगी, और बड़े आदमी को डर था कि वह अकेली खतरे में न पड़ जाए, इसलिए दूसरे भाई और तीसरे भाई को लेकर लड़की के साथ घर गया। घर पर पिता और माँ की तस्वीरें देखकर लड़की के मन में उदासी छा गई और उसका गला रूंध सा गया। बड़े आदमी ने देखा और ढाढ़स दिया कि अब से उसका घर लड़की का घर है और वह अकेली नहीं है। तभी एक आवारा बिल्ली अचानक अंदर आ गई और खतरे की तेजी से चेतावनी देकर लड़की को भागने कहने लगी, और लड़की हैरान रह गई, क्योंकि उसने महसूस किया वह बिल्ली की बात स्पष्ट समझ सकती है, और सांप की बात याद आते ही समझ गई कि उसकी क्षमता जागृत हो गई है। जबकि आदमी को लगा कि लड़की को बुखार है और वह बोल रही। बिल्ली ने चेतावनी दी कि एक खतरनाक वांछित अपराधी दिनों से रेकी कर रहा था और दरवाजे पर हत्या करने को तैयार था, जिससे लड़की डर गई और बड़े आदमी को खींचकर निकलने लगी। बड़े आदमी ने उसे रोका और दरवाजे के बाहर दोनों भाइयों को बुला लिया। दोनों भाई तुरंत दौड़कर अंदर आए, लेकिन अंदर आकर देखा कि वहाँ कोई वांछित अपराधी नहीं था, और बड़ा आदमी बस अपने हाथों में पकड़ी बिल्ली को देखकर चुप रह गया, जिससे दोनों भाई चौंक गए। लड़की ने मौका देकर दरवाजा झट बंद कर दिया, फिर दूसरे बड़े आदमी का हाथ पकड़कर कहा कि वह झूठ नहीं बोल रही।